नमस्कार इंदौर, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 4 फरवरी शुक्रवार के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। चलिए देखते हैं आज दिन भर की कुछ ताजा खबरें। लसूड़िया थाना क्षेत्र में नाबालिग से बलात्कार करने वाले 2 आरोपियों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरा आरोपी इंदौर विकास प्राधिकरण का इंजीनियर है, जिसके घर पुलिस ने गुरुवार रात दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिला। परिवार भी घर पर नहीं था। पुलिस ने फरार इंजीनियर पर 5,000 का इनाम घोषित किया है। पीड़ित नाबालिग ने पुलिस को बताया था कि उसकी मां निजी कंपनी में काम करती है। दोनों आरोपी स्टील कंपनी के सीईओ सुनील सिंघल निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी और इंदौर विकास प्राधिकरण में सिविल इंजीनियर दिनेश गोयल निवासी इंद्रपुरी कॉलोनी नाबालिग की मां को जानते थे और इसलिए घर आना जाना था। वर्ष 2018 में पहली बार आरोपी सुनील सिंघल ने घर में ही दुष्कर्म किया। उसके बाद नाबालिग को धमकी दी कि किसी को कुछ भी बताया तो मां को नौकरी से निकलवा देंगे। इसके बाद उसने कई बार नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद हिम्मत कर नाबालिग की मां ने लसूड़िया थाने में दोनों आरोपियों पर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी सुनील सिंघल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्राधिकरण इंजीनियर दिनेश गोयल की पुलिस को अभी भी तलाश है। देर रात उसके घर पर दबिश दी थी, लेकिन इंजीनियर परिवार सहित लापता हो गया है। पुलिस ने गोयल पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया है। वहीं प्राधिकरण को भी पत्र लिखकर सूचित किया जा रहा है ताकि विभाग भी उस पर कार्रवाई कर सके। गोयल करके आरोपी है जो अभी फरार चल रहा है। उसका जो मुख्य आरोपी था वो पकड़ लिया गया था, लेकिन उसका सहयोगी जिसने बाद में घटना की थी ये फरार चल रहा है। इसके संभावित ठिकानों पे पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। इसके विरुद्ध 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी इसको गिरफ्तार करेंगे। हाँ, ये इंजीनियर है और शासकीय कर्मचारी इसको बताया जा रहा है। बाकी इसके जो घर में है वर्तमान में ताला बंद है और परिवार भी इसका घर छोड़ के जा चुका है। इसकी रिश्तेदारी, नातेदारी, मूल निवास इत्यादि जो जानकारियाँ इकट्ठा की जा रही हैं और तलाश किया जा रहा है। मदद के बहाने युवतियों को प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने वाले एक और युवक को पुलिस ने पकड़ा है। बदमाश ने पहले युवतियों की मदद की और फिर पीने के लिए पानी मांगा। पानी पीकर वह युवतियों को अश्लील इशारे करने लगा। जब युवतियों ने उसे पकड़ना चाहा तो वो भाग निकला। इस दौरान उसकी एक्टिवा वहीं छूट गई। पुलिस ने नंबर ट्रेस कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। MIG TI अजय वर्मा के मुताबिक आरोपी का नाम हरीश पिता अनिल मालवीय, उम्र 27 साल, निवासी MR10 है। वह पान का ठेला लगाता है। हरीश गुरुवार रात करीब 9:30 बजे अनूपनगर से अपनी एक्टिवा से जा रहा था। तभी 2 युवतियां गैस सिलेंडर रख रही थी। इस दौरान उसने रुककर मदद की पेशकश की और सिलेंडर को रखवा दिया। इसके बाद हरीश ने युवतियों से पानी मांगा। युवतियों ने उसे पानी दिया। पानी पीकर वह प्राइवेट पार्ट दिखाते हुए युवतियों को अश्लील इशारे करने लगा। युवतियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह भाग निकला। इस दौरान जल्दबाजी में एक्टिवा वहीं छूट गई। इसके बाद युवतियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक्टिवा का नंबर ट्रेस कर युवक का पता निकाला और उसे दबोच लिया। आरोपी को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इससे पहले भी महेश शर्मा नामक युवक को छतरीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह स्कूटर पर बैठकर छतरीपुरा सिटी बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने वाली युवतियों को प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत कर रहा था, जिसकी शिकायत युवतियों ने की थी। आरोपी के मोबाइल से कई पॉर्न वीडियो मिले थे। आरोपी जेल में है। ये मामला कल रात 9:30 बजे करीबन की बात है, जिसमें मैं जो पीड़िता है वो अनूपनगर की रहने वाली है। उनके साथ एक युवक जो है वो टंकी रखने के बहाने उनके पास आया और उनके बोला कि आपकी गैस की टंकी मुँह पर रखवा देते हैं। चूँकि 2 बच्चियाँ थीं तो उन्होंने कहा ठीक है आप रखवा दीजिए और उसकी मदद उन्होंने मांग दी। तो वो लेकर के वहाँ गया और वहाँ जाकर के उसने उनके साथ अश्लील हरकत की। जो आरोपी का नाम है हरीश सनाफ अनिल मालवी, 27 वर्ष, MR10 में रहता है ये। और MR10 में ये पान का ठेला चलाता है, जिसे आज गिरफ्तार करके न्यायालय पेश कराया गया था। उसके कोविड टेस्ट हुए हैं। कल वो जेल चला जाएगा। वो सोशल मीडिया को दुनिया भर में सबसे ताकतवर टूल के तौर पर देखा जाता है। इसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं आसानी से भेजी जा सकती हैं। लेकिन आजकल सोशल मीडिया ने लोगों को रातों रात फेमस करने का काम भी किया है। वहीं अब अपराध के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाने लगा है। बदमाश अपने दुश्मनों को सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर धमकी तक दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें MY अस्पताल में गोलीकांड दहशत फैलाने वाले गैंगस्टर सलमान लाला को बदमाश भैयू सुरीले ने धमकी दी है। वीडियो में सुरीला धमकाते हुए कह रहा है कि सलमान लाला, तू वाकई में बदमाश है तो कॉल मी।
यार सलमान लाला अगर आप वाकई में ही बदमाश हो तो कॉल मी, इन्फॉर्म मी, यू एड्रेस मी। मिल यार गैंगस्टर इस मॉन्स्टर से, मिल तो सही एक बार। दावत दी साला, मिलने की मिल ही नहीं रिया तू। गैंगस्टर मिल यार इस मॉन्स्टर से, अगर है दम तो मिल, तेरी पिस्टल भी रख कर लाना, मिल यार मिल। आजा, तेरी पिस्टल सब लाना रखते नाथ में, आजा मिलते हैं क्या। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखना है पुलिस अब इस बदमाश को कब गिरफ्त में लेती है। आपको बताते चले, एम्बुलेंस चलाने के विवाद में सलमान लाला ने अपने साथियों के साथ सद्दाम खान नामक युवक पर गोली चलाई थी। इसके बाद वह फरार हो गया था। पुलिस ने उसे नाटकीय तरीके से राजवाड़ा से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसका शहर भर में जुलूस निकाला था। इस दौरान सलमान लाला ये कहते हुए गिड़गिड़ा रहा था कि अपराध करना पाप है और पुलिस हमारी बाप है। पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना बाप है। निश्चय ही अगर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है या कोई अपराध करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। अब मुख्य जो प्रकरण बता रहे हैं इसमें भी कोई कानून का वायलेशन मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी और अच्छी कार्रवाई की जाएगी। निश्चय ही अगर कोई भी अपराधी है, घटना कारित करता है या घटना करने की संभावना रखता है तो उसके विरुद्ध जो भी विधिक प्रावधान है उनके अंतर्गत सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों के विरुद्ध की। बाणगंगा थाना क्षेत्र के पोलो ग्राउंड स्थित झाड़ियों में संदिग्ध युवक का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक की शिनाख्त संजीव कुमार पिता नंद कुमार जायसवाल निवासी रीवा के रूप में हुई, जो इंदौर में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने मर कायम कर शव को पीएम के लिए MY अस्पताल भिजवाया है। देर रात बाणगंगा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पोलो ग्राउंड स्थित झांकियों में युवक का शव पड़ा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया। शव पर खरोच के निशान है, इसलिए पुलिस मामले को संदिग्ध मान रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि मृतक पोलो ग्राउंड स्थित निजी दवा कंपनी में काम करता था। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक यहाँ कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई। और यहाँ बॉडी लाए हैं कंपनी वाले, एक एम्बुलेंस प्राइवेट अस्पताल की आई थी लेके। हम लोगों को फोन लगाया कि जल्दी आ जाओ, उसको कुछ हो गया। हम लोग आए, वो देखे तो वो मृत्यु हो चुका थी उसकी। सूचना उसके साथ वाले जो आए थे फैक्ट्री से लेके, उन लोगों ने फ़ोन लगाया उसके मोबाइल से। उसने मोबाइल में ढूंढा होगा उनने, मामा ये वो, तो उन्होंने लगाया सबको, उन्होंने बताया। उनका नाम नहीं पूछा मैंने। ये मृतावस्था में मिला है। ये इसका नाम संजीव कुमार जायसवाल, पिता नंद कुमार जायसवाल, उम्र 29 साल, निवासी ये तेंदुनी जिला रीवा का रहने वाला है। खाद्य विभाग और क्राइम ब्रांच लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच ने पालदा स्थित हींग कारखाने पर छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नकली हींग बरामद की है। यहां आटे से नकली हींग तैयार की जा रही थी। गुरुवार देर शाम क्राइम ब्रांच ने पालदा क्षेत्र में मां दुर्गा इंटरप्राइजेस कारखाने पर छापा मारा। यहां से काबुली गोल्ड ब्रांड की 4 क्विंटल नकली हींग और कच्चा माल जब्त किया है। ये हींग आटे से तैयार की जा रही थी। मां दुर्गा इंटरप्राइजेस पर 2 वर्ष पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। बावजूद इसके नकली हींग तैयार की जा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच के द्वारा पालदा क्षेत्र में थाना भवलपुर अंतर्गत एक मां दुर्गा इंटरप्राइजेस करके एक इनकी फैक्ट्री पर जो है कार्रवाई की गई है। इसमें जो है आटे से हींग बनाने का और अमानक हींग बनाने का वहाँ पे कार्य किया जा रहा था। तो उसमें जो है खाद्य विभाग से हमने संपर्क करके उसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इस फर्म पे पहले भी 2 साल पहले लगभग इसी तरह की इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो इनके द्वारा ये रिपीट ऑफेंस किया गया है, तो इन पे और कठोर कार्रवाई की जाएगी। कारों में हाई सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद शातिर चोर कार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ऐसे आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले उद्योगपति मोहित बंसल की लग्जरी कार शातिर चोर चुरा ले गए। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, अब चोरों की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का वाहन चोर गिरोह महंगी कार चुराता है। वह पहले भी वाहन चुराने के बाद पकड़ा गया। ऐसे ही वाहन चोरियों के मामले अलग अलग थानों में सामने आ रहे हैं। पुलिस इनकी जांच कर रही है। डीसीपी संपत उपाध्याय ने बताया कि 4 व्हीलर चोरी की जानकारी मिली है। पुराने मामलों की पड़ताल की जा रही है। अन्य थानों को अलर्ट किया है। क्षेत्र में हुई है जिनके संबंध में अभी फुटेज वगैरह इकट्ठा किया गया, उस पर जांच चल रही है। जांच में हमको क्लू भी मिले हैं
जिसके आधार पर हम आगे उसमें ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इधर भी शहर में जो 4 व्हीलर की घटनाएं चोरी की नहीं हुई थी और ये अभी घटना हुई है, संभवतः बारह की गैंग प्रतीत हो रही है। पुराने जो ऐसे मामले थे उनका भी हमने एक डिटेल विवरण निकाला है और वर्तमान में भी ये कब आए, कहाँ से गए, इस संबंध में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पड़ोसी ज़िले हैं और आगे एबी रोड वगैरह के ज़िले हैं उनको भी अलर्ट किया गया है और वहाँ के भी स्थानों से जानकारी मंगाई जा रही है। इसमें हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन चोरों को पकड़े और आगे ऐसी घटनाएं होने पर जरूर। शहर को अतिक्रमण से मुक्त करवाने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए नगर निगम और यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत कुछ दिनों पहले नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने पाल्दा क्षेत्र का दौरा किया था, जहां पर अतिक्रमण की शिकायत मिली थी जो ट्रैफिक में भी बाधा बन रही थी। गुरुवार को इन्हें हटाने का काम शुरू हुआ जो शुक्रवार को भी जारी रहा। उपायुक्त लता अग्रवाल के नेतृत्व में तार फेंसिंग, चबूतरे, दुकानों के शेड हटाए गए। कार्रवाई के दौरान सड़कों पर गायों को बांधा गया था, जिन्हें भी पकड़कर गौशाला भेज दिया गया है। मैडम ने कहा था कि यहाँ पे बहुत जाम की स्थिति बनती है। लोगों ने बहुत आगे आगे तक अपने छोटे छोटे गुमटी और ये आगे लगा लिए थे और काफ़ी सारे मकानों में तार फेंसिंग कर ली थी, फैक्ट्री में भी कर ली थी। वो हम लोग सब ये कल हमने हटाया था लगभग 70-80 और आज थोड़ा सा पार्ट और बचा था, वो हम लोग आज ये हटा रहे हैं और अभी जैसे ही हट रहा है तो ट्रैफिक स्मूथ हो जाएगा और अच्छे से लोगों को। कल हम लोगों ने लगभग 70 लोगों की तार फेंसिंग और उनके बाउंड्री और चबूतरे तोड़े हैं और दुकानों के शेड हटाए हैं और आज भी 70-80 के लगभग आज भी है। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कांग्रेस क्या कर रही है इस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान नहीं देना चाहिए। बीजेपी को यह देखना चाहिए कि वह अपनी पार्टी में क्या कर रहे हैं। शुक्ला ने इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्हें शिकारी बताते हुए कहा कि यह वह व्यक्ति है जो सबको चलाता है, उनके डंडे के बिना कोई भी कुछ नहीं कर सकता, जो वो बोलते हैं वही सब करते हैं। गौशाला में हो रही गायों की मौत के सवाल पर विधायक शुक्ला ने कहा गौशाला में गाय मर रही है, बीजेपी द्वारा गायों को सड़कों से पकड़कर पैसा कमाया जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव द्वारा कांग्रेस को म्यूजियम पार्टी कहने पर कहा वह उनकी चिंता करे, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश को विकास की ओर अग्रसर करा है, बीजेपी भी ऐसा कार्य करे जिससे जनता उन्हें पूछे। इधर विधायक शुक्ला ने अयोध्या यात्रा के साथ अब शिवलिंग पूजा का भी संकल्प लिया है, जिसके चलते बूथ स्तर पर शिवलिंग की पूजा की जाएगी। जिन लोगों को पूजा करने के लिए उज्जैन या ओमकारेश्वर जाना पड़ता था, उन्हें अब घर पर ही पूजा करवाई जाएगी। जो इसका विकास नहीं है, 25 साल बाद का बजट पेश कर दिया, तो मतलब 25 साल बाद विकास होगा, आज नहीं होगा। तो उसके लिए हम लगातार जो हमारी सरकार थी लगातार हर साल काम करती है, इससे लेकर वर्षों बाद आज इस स्थिति पहुंचे। आज वहाँ हर जगह गौ गाय मर रही, ये जनता नहीं पाल रहे हैं, ना देख रहे हैं। ये तो सिर्फ रोड पे गाय पकड़ने का काम करते हैं और उसके अलावा उससे पैसा उगाने का काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। देखिए हमारी जनता गरीब जनता है, हमारी मजदूर जनता है यहाँ की, तो उसके लिए हम अयोध्या यात्रा में सब माता बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं। उसके अलावा हमने 365 दिन का प्रोग्राम बनाया। 365 दिन के अंदर हर बूथ पर हमारा शिव जी की पूजा होगी, जिससे हम और हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगातार उस बूथ में घूमेंगे और वहाँ की समस्या भी नोट करेंगे और उन जनता से उनको जो शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा होने के लिए ओमकारेश्वर उज्जैन जाना पड़ता था, उसमें हज़ारों रुपये खर्चा आता था, परंतु हम उनके अपने घर में उनके मोहल्ले में ही बैठ के पूजा पाठ करवाएंगे, जिससे उनके मन की शांति मिले। इंदौर शहर में सिटीजन कॉप पर मोबाइल गुम होने और चोरी होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को कमिश्नर ने 200 से ज्यादा मोबाइल लुटाए हैं। मोबाइल मिलते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पुलिस इससे पहले भी 1.5 करोड़ रुपए से अधिक के मोबाइल फोन आवेदकों को लौटा चुकी है। सिटीजन कॉप एप्लीकेशन जनता की सहूलियत के लिए बनाया गया है, जिस पर मोबाइल गुम होने और चोरी होने की शिकायतें ऑनलाइन अपलोड की जा सकती है। वर्ष 2021 और 2022 पर सैकड़ों शिकायतें पुलिस को इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिली थी। इसके बाद पुलिस ने शुक्रवार को 60 लाख रुपए से अधिक के मोबाइल शिकायतकर्ताओं को लौटाए। ये मोबाइल पुलिस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से बरामद किए हैं। इनमें आईफोन सहित कई ब्रांडेड कंपनियों के मोबाइल शामिल है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने लोगों से अपील की कि वे अपने मोबाइल गुम होने पर सीधे सिटीजन कॉप एप्लीकेशन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाएं।
इसके लिए अलग से टीम है जो शिकायत करते ही उसकी जांच में जुट जाती है। और इसमें एप्लीकेशन के माध्यम से अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है तो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तत्काल हम सिटीजन गव एप्लीकेशन पे इसमें उसके लिंक बनी हुई है, वहाँ पे अपने डिटेल्स डालें, IMEI डालें और पुलिस की एक टीम लगातार उसी क्षण एक्टिव हो जाती है और जैसे ही वो मोबाइल एक्टिवेट होता है या प्रयोग में लाया जाता है तत्काल पुलिस के पास सूचना आ जाती है। तो हम इससे ध्यान रखें और पुलिस आगे इस तरह की लगातार जो मतलब बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले हों या मोबाइल चोरी के मामले हों लगातार सक्रिय रहेगी और इस तरह से लोगों को राहत दिलाती रहेगी। और अब खबरें दे दनादन। 1 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे मरी माता चौराहे पर कमल उर्फ कालू सिंधी नामक बस ड्राइवर की सिर पर टामी मारकर सरेराह हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम निहाल, अभिषेक यादव और गौरव सोलंकी है। 2 आरोपी रिंकू गोस्वामी और विशाल सोलंकी अभी भी फरार है। आपको बताते चले मृतक कालू सिंधी भी आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिसका हत्याकांड के मुख्य आरोपी निहाल से करीब 1.5 माह पहले विवाद हुआ था। इसी विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी है मुख्य आरोपी, उससे इसका 1.5-2 महीने पहले कुछ मारपीट होकर झगड़ा वगैरह भी हुआ था और उसी के तहत इन आपस में विवाद चल रहा था। हाँ, ये आरोपी जितने हैं सब बस ड्राइवर कंडक्टर हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने तेजाजी नगर क्षेत्र से आरोपी मौसम को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 70 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यंग लोगों को तो अपना टारगेट बना ही रहे हैं, इसलिए इसमें बड़ी गंभीरता से जो है हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो हमारी युवा पीढ़ी है वो नशे की चपेट में ना आए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी संदीप शर्मा, मोनू राठौर, सचिन धाकड़ और अमन जाट ने रिमांड के दौरान कई अहम जानकारी दी। उनके देश के कई राज्यों में बैंक खाते हैं। पुलिस ने बैंकों से खातों की डिटेल मंगवाई है और कई सिम भी मिली है, जिनकी भी पड़ताल जारी है। चूँकि खाते देश के अलग अलग कोनों के हैं तो उसमें आने में समय लगेगा, लेकिन उम्मीद है कि काफ़ी भारी मात्रा में इन्होंने अवैध ढंग से पैसा अर्जित किया। लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 114 में गुरुवार को दिन दहाड़े हुई 2 चेन स्नैचिंग मामले में डीसीपी संपत उपाध्याय ने आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम गठित की है। टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपी थे उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनकी फुटेज वगैरह और जानकारी अपने को निकली है, जिसको हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों को चालान भेजने का काम पुलिस ने शुरू कर दिया है। रोजाना 500 लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं। डीसीपी ट्रैफिक महेश चंद्र जैन ने बताया कि इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद ट्रैफिक को सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी भी 1-2 लोग ऐसे आते हैं जो रेड लाइट का उल्लंघन करके निकलते हैं। आपके माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहता हूँ, उनको भले ही ये दिखता होगा कि ये निकल गया, परंतु ऐसे निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा ली जा रही ऑफलाइन एग्जाम 10 फरवरी को खत्म हो जाएगी। इसी माह इनके रिजल्ट घोषित करने को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन तैयारियों में जुट गया है। प्रबंधन ने इसकी प्लानिंग भी कर ली है। इधर 15 फरवरी से MA, MCOM, MSc की परीक्षा शुरू होगी। वहीं जो विद्यार्थी 18 जनवरी से शुरू हुई एग्जाम में कोरोना के चलते शामिल नहीं हो सके थे, उनकी जानकारी निकाली जा रही है। जानकारी मिलने के बाद संभवतः मार्च में उनकी परीक्षा ली जाएगी। तो आपने देखी आज की कुछ खास खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।